हाय फ्रेंड्स, आप देखेंगे पोहे बनाने का तरीका। पहले भी मैंने इसको बनाया है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसको अंतर्गत। तो पोहे जो है मैं पहले यहाँ आपके सामने रखी हूँ। उसको थोड़ा मैंने ऑलरेडी छन कर और थोड़ा हल्का सेक कर उसको तैयार करके आपके सामने रखा है, क्योंकि वीडियो लंबे होते हैं तो बोर होता है। यहाँ देखिए, मैंने पोहे अच्छी कुरकुरे बना लिए हैं। इसको कढ़ाई में डालकर अच्छा सीधा सा सेक लिया है। उसके बाद यहाँ जो भी चीज़ें ऐड करना है मैं सामने आपके रख रही हूँ। तो ये जो है मूंगफलियाँ, और जो है मैंने यूज़ किया है बादाम और काजू। ये आपकी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना लें कितना ना लें। मैंने थोड़े थोड़े से लिए हैं, जो बच्चे पसंद करते हैं उस लिहाज से मैंने बनाया है, क्योंकि घर में सभी खाते हैं तो अच्छी तरह से खुशी लगती है, इस लिहाज से मैंने उस हिसाब से बनाया है। तो यहाँ थोड़े से मैंने काजू लिए हैं, जिसको हम बाद में भूनेंगे और इसके छोटे टुकड़े करेंगे। पूरे साबित रखने से खाते वक्त वही मिलते हैं, चबाते बैठना पड़ता है, तो मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े बनाऊंगी। आप बादाम के भी टुकड़े छोटे बना सकते हैं, या थोड़ा ऐसे ही पत्थर लेकर कूटने से कम से कम बादाम में 5-6 पीसेस बनते हैं, जो चबाने के लिए अच्छे होते हैं और नर्म भी होते हैं। अगर आप उसको साबित ऐसे ही डालते हैं तो चबाने के लिए बहुत देर लगती है। तो इसलिए आप जो है इसको पत्थर से कुचल लें या छोटे छोटे कट करके इससे बना लें, जिससे घी में आप भूनते हैं तो बहुत टेस्टी हो जाते हैं। इसको मैंने घी में भुना है, मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये जो है बादाम और काजू, इसके साथ मैंने ऐड किया है मूंग, जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, बच्चों के लिए भी अच्छी है। ये मूंग की दाल लिए है इसमें। और देखिए खोबरा, खोबरा तो हेल्थ के लिए मैं जो भी बनाई हूँ चीज़ें हेल्थ के हिसाब से बनाई हूँ। जो बच्चे खाते हैं तो उनको भी हेल्दी फूड मिलता है, आप भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं, तो हेल्दी फूड मिलता है। खोबरे से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं हमें। उसके साथ मैंने लिया है चाट मसाला और शुगर भी लिया है। इसके साथ जो है करी पत्ता। तो आप जैसे ही चीज़ें देखते हैं तो आप पहचान जाते हैं कि क्या चीज़ें हैं। मैंने हाफ़ के जी जो है पोहे लिए है, तो हिसाब से मैंने 1 कटोरी नमक ये शक्कर लिया है। शुगर जो है हमें पाउडर करके लेंगे, जिसमें 1 स्पून जो है इलायची पाउडर डालेंगे, जो हमारे पोहे के टेस्ट को बढ़ाता है। यहाँ मैंने जो नमक और चाट मसाला लिया है, तो ये चाट मसाला बहुत अच्छा लगता है। काली मिर्च का पाउडर लिया है, न कि साबित काली मिर्ची, क्योंकि मोटे मोटे दाने रहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर काली मिर्ची का पाउडर लिया है। तो अब हमारे पूरे मसाले यहाँ पर जो भी पाउडर के हैं वो अलग करके रखेंगे, और मैं शुगर के साथ उसको मिक्सी में पीस लेंगे। तो यहाँ एक कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में हमें डालेंगे तेल। जो आपको पसंद है वो तेल यूज़ कर सकते हैं। मैंने खोबरे का तेल यूज़ किया है, क्योंकि इसकी खुशबू भीनी भीनी बहुत अच्छी लगती है, तो खोबरे का तेल मैंने यूज़ किया है। आप जो भी चाहे उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ा सा घी भी मैंने ऐड किया है, ज़्यादा नहीं। अगर घी ज़्यादा डालते हैं तो वो पौवों को पकड़ लेता है ठंडे होने के बाद, इसलिए मैंने उसका घी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है, कम घी का इस्तेमाल किया है। खोबरे की खुशबू ही बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 1 स्पून जो है 1 कप ऑयल के लिए 1 स्पून घी लिया है। तो घी को मेल्ट होने के लिए देंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, पहले भुनेंगे शेंगा यानी मूंगफलियाँ। तो पहले टेस्ट कर लें तेल गर्म हुआ या नहीं है, अच्छी तरह देख लें। जब आवाज़ तेल में आती है तो उसका मतलब है कि हमारा तेल गर्म हुआ है। तो मैंने यहाँ पर मूंगफली की एक हिस्सा डाला, उसमें कुछ आवाज़ नहीं आई, तो फिर टेस्ट किया, दूसरा हिस्सा डाला, तो अब आवाज़ आने के बाद पूरे उसमें मूंगफलियाँ मैंने डाल दिए हैं। मूंगफलियाँ भूनते वक्त आग को एकदम भी तेज़ न करें और एकदम भी स्लो न करें, मिडल आग पर उसको एक 5-10 मिनट तक तो भूनना है, क्योंकि वो अंदर से अच्छी तरह पके तब वो कुरकुरे हो जाते हैं। इसके लिए उसको गड़बड़ ना करें, बल्कि आराम से उसको भून लें, एकदम स्लो आग पर भी नहीं और फास्ट आग पर भी नहीं। तो मैंने यहाँ उसको मिडल फ्लेम पर इस तरह से भून लिया है। वो अपना रंग बदलने तक उसको भूनें, क्योंकि थोड़ा सा रेड कलर यानी ब्राउन कलर आ जाता है तो उसका मतलब होता है वो अच्छी तरह से भूनेंगे। यानी आप उसको टेस्ट करने के लिए थोड़ा ये पानी में 1-2 सेंगा डालकर उसको टेस्ट कर सकते हैं, तो पता चलता है। तो यहाँ देखो बिल्कुल कलर चेंज हो गया है, ब्राउन कलर में आ गए हैं। इसका मतलब ये मैंने खाकर भी देखा, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने के बाद कुछ नहीं कर सकते, इसलिए क्या करना है, उसको पहले थोड़ा टेस्ट करके देखना है कुरकुरे हुए या नहीं। तो यहाँ पर मैंने शेंगा को अब निकाल लिया है। बचे हुए तेल में
हम कोबरा डालेंगे। कोबरे को भी उसी तरह से भूनना है जिस तरह से पहले हमने स्लो फ्लेम पर यानी मिड फ्लेम पर थोड़ा स्लो थोड़ा फास्ट करते हुए उसको हम भून लेंगे। इसका भी कलर जब ब्राउन होता है तो खाने में मज़ा आता है। एकदम कच्चा रहा तो हमारे जो फवे होते हैं वो नरम पड़ जाते हैं जल्दी। इसके लिए उसको नारियल को भी ब्राउन कलर आने तक भूनना चाहिए। आप जैसे चाहे वैसे पीस कट कर सकते हैं। अगर लंबे रहे तो देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी मज़ा आता है। चुनकर भी हम उसमें से ले सकते हैं, खा सकते हैं। इस तरह देखिए कलर जो है ब्राउन हो गया है तो अब हम इसको निकाल लेंगे। हमारे पास जो तेल है इसमें आगे की चीज़ें हमें भूनना है तो ये तेल निकालें। अब डालेंगे देखिए बादाम और काजू मैंने यहाँ डाल दिए हैं। अब बादाम और काजू को भी आहिस्ता आहिस्ता भून लेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत ब्राउन कर लेंगे यानी कलर उसका चेंज हो जाता है तो थोड़ा टेस्ट अच्छा रहता है यानी कुरकुरे होते हैं। वैसे हर चीज़ों को सुखा लेना चाहिए, सूखने से भी उसका जो मॉइस्चर उसमें रहता है वो ख़त्म होता है और कुरकुरापन उसमें आ जाता है। तो उस तरह से भी हम भून सकते हैं। देखो अब मैं यहाँ पे आखिर में काजू डालूँगी क्योंकि बादाम जल्दी पकते नहीं हैं, भुने नहीं जाते। इसके लिए थोड़े पहले जो है हमें बादाम को डाला है, उसके बाद में काजू डाला है। अब हमें करी पत्ते को डालेंगे। करी पत्ते को भी उसी तरह कलर उसका अपना कलर चेंज हो जाए तब तक उसको हमें भूनना है। मैंने यहाँ पर थोड़ी मिडले आग पर उसको भून लिया है। तो ये अब पता चलेगा कि कुरकुरा हुआ या नहीं। कुरकुरा होना चाहिए क्योंकि उसे तोड़ना है। अब जो मैंने दाल भुनी हुई पैकेट की दाल ली थी मैंने, तो ये पहले से भुनी रहती है लेकिन फिर भी उसको एक बार हम तेल में इस तरह से छोड़ेंगे 5-2 मिनट के लिए तो और अच्छी लगती है। तो यहाँ तेल को हमने कम किया है और कम करने के बाद उसमें लाल मिर्च डाले हैं। मुझे हरी मिर्च पसंद नहीं है क्योंकि अचानक से बच्चों के मुंह में मिलते हैं तो बच्चे चिल्लाने लगते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रेड चिल्ली ली है। तो यहाँ बड़े बड़े टुकड़े भी किए हैं क्योंकि हमें उसको निकाल कर फेंक सकते हैं। तो कम की क्वांटिटी में इसको तेल लेकर हमें भुना है। यहाँ आप डालेंगे मसाले बनाने के लिए, इसको मिक्सी में पीस कर बारीक करना है। तो यहाँ मैंने ज़ीरा, सौंफ और धनिया लिए है, साबित धनिया। तो इसको भून लेना है क्योंकि भूनने से टेस्ट अच्छा आता है। तो इन चीज़ों को मैंने कम तेल में ही भून लिया है। उसके बाद हम इसको पाउडर करके अलग से मिला सकते हैं। तो अब जो तेल मेरा यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, इसके लिए जो मैंने तेल निकाला था जो हमारी मूँगफलियाँ भूनने के बाद, वो तेल जो है मैंने अब दोबारा डाल लिया है और इसमें मैंने हल्दी का पाउडर ऐड किया है। हाफ़ केजी पवे के लिए मैंने 2 स्पून हल्दी का पाउडर डाला है। बहुत बड़े स्पून नहीं, छोटे स्पून टेबल स्पून से 2 चम्मच जो है हल्दी का पाउडर डाला है। तेल की क्वांटिटी यहाँ पर ज़्यादा है क्योंकि जो स्टार्टिंग में 1 कप लिया था उसमें का तेल है। अब देखिए इसमें मसाला जो मैंने पिसा था वो मसाला इसमें ऐड किया है क्योंकि इस तरह से तेल में अगर वापस मसाला डालते हैं तो थोड़ी सी खुशबू अच्छी आती है। जैसे कि ज़ीरा वगैरह मैंने लिया था, इस मसाले को यहाँ पर डाला है। अब देखिए यहाँ पर जो पवे मैंने पहले हल्के से सेंक कर रेडी रखे थे, उसमें पूरे ड्राई फ्रूट्स यानी जो भी हमारे मूँगफलियाँ काजू बादाम वगैरह है इस तरह से हमें ऊपर से डालेंगे। और जो हमारे जो भी जितने भी जो भुनी हुई चीज़ें थे सभी इसमें डालेंगे। यहाँ कलर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा आया है। मूँगफलियों में ब्राउन कलर हो इस तरह से अगर कलर आता है तो खाने में बड़ा मज़ा आता है। कोबरे का कलर भी थोड़ा सा ब्राउन है। तो मूंग दाल ये खाने से क्या है, हेल्दी फूड है। इसमें सब बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी यूज करते हैं तो हेल्दी फूड में शामिल होता है। लाल मिर्च मैंने ऊपर से डाला है, चाहे तो आप बाद में उसको बॉटल में रख कर रखें तो निकाल भी फेंक सकते हैं, चाहे तो खाने वाले खा भी सकते हैं। तो जो मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट्स एंड जो भी चीज़ें डाली हैं इसको एक बार तवे के साथ मिला लें क्योंकि अगर हम वो उस मूँगफलियों के ऊपर ही तेल डालते हैं तो पूरा तेल उसको ही लग जाता है। यहाँ लेमन का जो है पाउडर लिया है मैंने खटास के लिए थोड़ी बहुत। अमचूर का पाउडर डालने वाले अमचूर भी डाल सकते हैं, मैंने लेमन चूर लिया है तो लेमन का पाउडर डाल दूँ। और जो आपके पास करी पत्ती थी ये ऊपर से हम डाल कर मिला लेंगे। इस तरह से मिलाने से क्या होता है, पूरे तरह से पवे में हमारा ऑयल लग जाता है न, वरना पूरा ड्राई फ्रूट्स को जो ही लग जाता है। तो यहाँ देखिए आप पवे में ही तेल पकड़ेगा। हल्दी लगा हुआ तेल, हल्दी डाला हुआ तेल वगैरह वो गरम डालना चाहिए क्योंकि जब गरम डालते हैं तो जल्दी पवों को पकड़ता है। इस तरह से देखिए मैंने पूरा डाला है। अब हाथ लगाने के काबिल रहे, थोड़ा गर्म है
और हमारे जो फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स है वो भी गर्म है। तो यहाँ देखिए पहले मैंने चमचे से चम्मच की मदद से इस तरह से आपस में मिला लें, क्योंकि हाथ अगर डालते हैं तो पकड़े जाते हैं। तो यहाँ देखो इस तरह से हमारे पोहे जो पूरे एक ही तरह का कलर आ गया और एकदम कुरकुरे बन गए हैं। इतने अच्छे लगते हैं खाने में, आप भी बना कर देखिए उसको किस तरह से लगते हैं। बहुत ही इजी तरीके से, बिल्कुल इजी मेथड से और जल्द बनने का तरीका आपको बताया है। आपने मेरा चैनल को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। आप भी घर में बनाइए, एंजॉय कीजिए और बार बार बनाइए, क्योंकि थोड़े थोड़े बनाने से इजी होता है बनाने के लिए। आपने मेरा चैनल देखा, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, थैंक्स वंस अगेन।